एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज फ्राइडे का ये व्लॉग है मेरा। और इस टाइम पर टाइम भी सुबह का टाइम जो है लगभग 6 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ यहाँ पर जो धुली हुई उड़द की दाल होती है और जो एक काली दाल होती है छिलके वाली, तो उसको मिक्स करके मैं यहाँ पर जो है ना उसको धुल करके अभी बॉईल करने के लिए रखूँगी। तो जब तक दाल बॉईल होएगी, मेरी सीटी आएगी, तब तक जो है मेरा आटा लग करके तैयार हो जाएगा। तो 6 बजे से भी यहाँ पर जो है ना दाल रोटी अगर मैं बनाऊँगी तो जल्दी से बन जाएगी, क्योंकि दाल में इतना टाइम नहीं लगता है। और जब तक मैं आटा लगाती हूँ ना, बल्कि आटा लगने से पहले ही कुकर में सीटी भी आ जाती है, दाल भी अच्छे से बॉईल हो जाती है। जब तक मैं आटा लगाऊंगी अपना दाल बॉईल हो जाएगी, फिर मैं लगाऊंगी दाल को तड़का। तो अभी मोक्ष जो है रेडी हो रहा है, नहाना उसका चल रहा है। तो हस्बैंड हेल्प कर देते हैं सुबह में, तो बस मेरा जो है नाश्ता बनाने का ही काम रह जाता है। और आज तो काफ़ी दिनों के बाद दाल बन रही है, लगभग जो है ना 1 डेढ़ हफ्ते के करीब। 1.5 हफ्ता तो नहीं हुआ होगा, लेकिन 8-9 दिन तो हो ही गए होंगे, 9-10 दिन। तो अभी जो है दाल बन रही है। और आजकल दाल का इतना ज़्यादा मन होता नहीं है, तो इसलिए मैं दालें भी कम ही मंगाती हूँ ग्रोसरी में। सब्जी वगैरह ज़्यादा बन जाती हैं, आलू के पराठे 1 हफ्ते में 1 बार तो बन ही जाते हैं, बाकी सब्जियां बन जाती हैं। तो बस यही रहता है, और दाल खाने का इतना ज़्यादा मन भी नहीं होता है। तो ये जो धुली हुई उड़द की दाल होती है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं इसको जो है ना अकेले ही करके बनाती हूँ। नहीं तो मैं इसमें जो है ना काली जो छिलके वाली दाल होती है उसको मिक्स करके बनाती हूँ। दाल के साथ मैं आज सिर्फ यहाँ पर रोटी बनाऊंगी, नहीं तो ज़्यादातर करके रहता है दाल या चावल बनाने का, क्योंकि दाल जो है ना जल्दी से ख़त्म नहीं होती है। रोटी के साथ तो थोड़ी बहुत ही खाई जाती है, और अगर दाल बच जाती है ना तो फिर इतना ज़्यादा कोई दाल खाता नहीं है। चावल के साथ फिर भी जो है दाल ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ना चावल ही चावल बन रही है डेली के डेली। लेकिन आज मैं सिंपल सा खाना बनाऊंगी दाल और रोटी का। तो यहाँ पर जो है ना बस मैंने दाल तो रख दिया बॉईल होने के लिए, और आटा मैं तब तक अपना लगा करके तैयार कर लूँगी। बल्कि मोक्ष जो है ना दाल अच्छे से खाता है, टिफ़िन में भी लेकर के जाता है। ज़्यादातर करके बच्चों को मैं वही देती हूँ जो कि खाने में बनता है। बच्चों को अलग से बना करके कभी भी नहीं देती हूँ मैं। कभी ऐसा हो जाता है कि जल्दी की वजह से जो है ना जो जल्दी से बन जाए, मैं इस तरह से बना करके दे देती हूँ उसको कि वो टाइम से चला जाए। नहीं तो ज़्यादातर जो है ना जो हस्बैंड लेकर के जाते हैं लंच में, तो दोनों का सेम ही टिफ़िन जाता है। मैंने देखा है जैसे बच्चों को अलग से बना करके दे देते हैं, तो मैं बच्चों को हमेशा जो है ना दाल रोटी सब्जी यही सब जाता है उसके टिफ़िन में। मैक्रोनी हो जाते हैं कभी कभी, हफ्ते में 1 बार हो जाता है या 2 हफ्ते में हो जाता है। जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो उस दिन खासकर करके जो है ना वो लेकर के चला जाता है। हफ्ते में 1 दिन ऐसा होता है कि उसकी पसंद का जो है ना मैक्रोनी वगैरह उसके टिफ़िन में चली जाती है। नहीं तो बाकी जो है ना खाना ही ज़्यादातर करके जो है जाता है उसके टिफ़िन में। बल्कि पराठे भी बहुत ही कम जाते हैं उसके टिफ़िन में, वो रोटी खाना ज़्यादा पसंद करता है। और अभी कुकर में सीटी आ गई थी, तो मैंने साइड में जो है दूध रख रखा था बॉईल होने के लिए। बल्कि जो मैंने रात में दूध गर्म किया था वो 1.5 किलो के लगभग था, तो मैंने उसको अभी कम कर दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था। और मैंने जो भिगोना पहले से रखा हुआ था, तो उसमें ही कम दूध निकाल करके मैंने रख दिया था उसको बॉईल होने के लिए, कि मुझे जो है ना मीठे जमे बनाने थे। मोक्ष ने मुझे कल ही बोल दिया था कि मम्मा मुझे जो है ना मीठे जमे लेकर के जाने हैं टिफ़िन में। लेकिन खाली जो है ना मीठे जमे तो नहीं जाएंगे टिफ़िन में। मैंने उसको मना कर दिया था कि मैं दाल वगैरह बना दूंगी कुछ भी, और अभी मैं बना दूंगी खाने के लिए। तो नाश्ते में तो आज वो मीठे जमे ही खा करके गया था, दाल रोटी तो उसने नहीं खाई थी। लेकिन लंच में जो है मैंने उसको दिया था दाल रोटी ही, मैंने उसको मीठे जमे नहीं दिए थे, क्योंकि अलग से इस तरह से देती हूँ ना या तो बच्चों के टिफ़िन में गिर जाता है, तो इस तरह से रहता है। वैसे अगर मैं दाल वगैरह देती हूँ तो उसके टिफ़िन से नहीं निकलता है। लेकिन मीठे जवे मैंने आज तक उसको दिए नहीं है टिफ़िन में, तो मुझे थोड़ा सा डर हो रहा था। और खाली थोड़ा सा बच्चों का मन हो जाता है, मीठा मीठा ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर बच्चे खाते नहीं है। तो इसलिए मैंने उसका लंच बॉक्स अलग से पैक कर दिया था दाल के साथ, दाल और रोटी। और नाश्ते में उसने जो है दूध के जमे ही खाए, तो उसको अच्छे लगते हैं। बल्कि अभी वो खाने लग गया है, पहले तो वो नहीं खाता था। बच्चों का रहता है, छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा नखरे करते हैं, लेकिन जब बड़े होते चले जाते हैं ना तो उनकी डाइट में जो है ना चेंज होता रहता है, उनको अलग से चीज़ें पसंद आने लग जाती हैं। बल्कि जैसे मोक्ष छोटा था, मैं उसको दलिया या खीर बना करके अगर देती थी तो वो नहीं खाता था। अभी भी नहीं खाता है, खीर या दलिया कुछ भी नहीं खाते हैं। मीठे जमे अभी से वो खाने लग गया है। कभी कभी हो जाता है 1-2 चम्मच वो ले लेता है, नहीं तो उसको मीठा खाना भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस उसने जो है नाश्ता तो कर लिया था, और उसके लिए मैंने यहाँ पर टिफ़िन के लिए रोटी बना दी थी। बस उसका यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। बल्कि सुबह से ही आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब बना हुआ था, बारिश वाला। एक बार को तो ये हो रहा था कि भेजे या ना भेजे, लेकिन फिर तो कोई दिक्कत तो वैसे थी नहीं। इस टाइम पर भी बारिश कम ही हो गई थी, थोड़ा थोड़ा हो रखी थी, लेकिन भीगने वाली जो है ना बारिश थी इस टाइम पर भी।
लेकिन जैसे कि वो बस में जाता तो जो है ना बस वाले भैया से भी बात हो गई थी कि बिल्कुल जो है ना अंदर स्कूल के बाहर ही जो है ना छोड़ना, क्योंकि वो मेन गेट के बाहर ही छोड़ देते हैं, जैसे एंट्री गेट होता है, तो फिर बच्चे जो है ना क्लास तक जाते जाते भीग जाते हैं। तो अभी उसको जो है 1-2 दिन पहले फीवर भी हो रखा था, अगर थोड़ा बहुत भी बारिश लग जाते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है। और काफ़ी दिन से जो है ना 1-2 छुट्टी उसकी हो भी गई है, फीवर की वजह से भी उसकी छुट्टी हो गई थी। तो फिर जो है बच्चों का काम छूट जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है काम कराने में, डबल डबल काम जो है ना फिर बच्चों के पास हो जाता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि आज वो चला जाए, लेकिन दिन में मौसम सही हो गया था, सुबह के टाइम में बड़ा ही तेज़ जो है ना मतलब बारिश वाला मौसम बना हुआ था, और मोक्ष के जाने के बाद तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई भी थी। तो यहाँ पर जो है ना ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ से ये टेबल से जो है बाहर से पर्दे उठाए हैं। हस्बैंड जो है कल लेकर के आए थे, कल वो गए थे मार्केट, कल ड्यूटी से ही मार्केट गए थे वो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ना महीना हो गया, 2 महीने 2-2.5 महीने हो गए हैं मैं ये पर्दे लेकर के आई थी। इसका जिक्र भी मैंने 1-2 बार किया है अपने ब्लॉग्स में। तो जब मैं लेकर के आई थी मैंने इनको चेक नहीं किया था, और दरवाजे पर ये थोड़ा सा ऊंचे हो रहे थे, 7 फीट के ये पर्दे थे जो मैं लेकर के आई थी, लेकिन मुझे चाहिए था 9 फीट का पर्दा जो होता है, दरवाजे की लंबाई जो है ना 9 फीट का पर्दा चाहिए ही चाहिए है। विंडो में तो चल जाएगा 7 फीट का पर्दा, लेकिन जैसे मैंने इनको चेंज करने के लिए दिया था तो उस टाइम पर कावड़ चल रखे थे, तो फिर माल जो है ना पीछे से नहीं आ रहा था, तो मतलब वो कह रहे थे कि अभी तो नहीं आ पाएंगे, आप मुझे दे जाओ, जब होएगा तो मैं जो है फ़ोन कर दूंगा और आपको पर्दे जो है मिल जाएंगे जितने भी साइज़ के चाहिए हैं। तो ये पर्दे जो है ना मतलब हमने अभी देकर क्या टाइम, एक तो टाइम नहीं लग पाता है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके मार्केट में, एक तो भीड़ भाड़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा होती है, बच्चों के साथ जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक दिन की छुट्टी मिलती है हस्बैंड को, या तो कुछ और काम कर लो या फिर जो है मार्केट में मतलब 2 घंटे आराम से निकल जाते हैं, और काफ़ी दूर भी पड़ता है, तो 1 घंटा तो जो है ना आने जाने का ही मान लीजिए। तो फिर दिक्कत हो जाते, मन भी नहीं होता है, कभी कभी रहता है कि चलो आज छुट्टी है थोड़ा रेस्ट करते हैं। और फिर जो है ना पर्दे का काम, जैसे हस्बैंड कल निकाल करके गए थे टाइम, तो मुझे यहाँ पर वो पर्दे ला कर तो दे, अभी भी 2 पर्दे उन्हीं के पास रह गए हैं, जो कि मैं एक गोल्डन कलर के पर्दे लेकर के आई थी, वो वाला पर्दा अभी तक उनके पास नहीं है। तो कह रहे थे जब आ जाएगा तो दोबारा से लेकर के जाना। अभी भी उन्होंने हमें आधे ही पर्दे दिए थे, कुछ पर्दे जो है ना मतलब 2 पर्दे उनके पास रह गए हैं, वो दोबारा से लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल हो गया नए घर का ये काम करना, बड़ा ही जो है ना मतलब काफ़ी दिन से, जैसे कि नए घर में जब से हम शिफ्ट हुए हैं तो पर्दों का काम काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन ये रुका ही हुआ है, मतलब पूरा होने में ही नहीं आ रहा है, कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं पर्दे। मैं सोच रही हूँ ये कंप्लीट हो जाए तभी इनका जो है ना लगाने का कुछ देखे कैसे लगाना है, लेकिन जब पूरा फिर रहेगा कि आधे में लगेंगे आधे में नहीं लगेंगे। और जैसे मैचिंग करके मैं लाई हूँ पर्दे, 2 कलर के मैं पर्दे लेकर के आई हूँ, जब पर्दे कंप्लीट होंगे तभी ये लगाए जाएंगे। और इस तरह से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि कब इनको लगाए, कब ये पूरे होंगे। तो उन्होंने, भैया ने जो है ना बिल्कुल ही हद ही कर दी, मतलब 2-3 महीने ही हो गए हैं मैं इनको लेकर के आई थी। जब बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी ना उस टाइम पर मैं घर गई थी, घर जा कर के मैं लेकर के आई थी पापा जी के साथ। तो एक तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है मार्केट जाने का, और जब एक बार चेंज वाला चक्कर पड़ जाता है ना अदलने बदलने का, तो ये बड़ा दिक्कत करता है। एक तो चीज़ें ढंग से मिलती नहीं है, और अभी भी मुझे इसका कलर चेंज लग रहा था, मैंने अभी दिखाया भी है कैमरे में। तो हस्बैंड तो कह रहे थे कि नहीं चेंज नहीं है, मैंने उन्हें कई बार दिखाया कि नहीं चेंज है, तो वो कहने लगे कि किसी को दिखा लेना तुम्हें तसल्ली हो जाएगी, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। यहाँ पर मुझे इनका कलर जो है ना डिफरेंट लग रहा था जो उन्होंने अभी चेंज करके दिए हैं, और कपड़ा भी चेंज लग रहा है। देखती हूँ मैं, अगर मैं जाऊँगी मार्केट तो मैं इनको जो है ना मतलब पूछ करके आऊँगी। और 2 पर्दे उनके पास रह भी गए हैं तो वो भी लेकर के आने हैं। और एक तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है और घर में भी काम लग जाता है ना, तो बड़ा मुश्किल हो गया ये वाला काम तो करना। तो पर्दों का काम होने में ही नहीं आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है ना पर्दे लग जाएं, क्योंकि पर्दों के बिना भी खाली खाली सा घर लगता है, बिना पर्दों के भी जो है ना घर घर सा नहीं लगता है। और जब घर में पर्दे लग जाते हैं ना तो घर की जो है एक अलग ही शो बन जाते हैं। बिना पर्दों के जो है ना लगता ही नहीं है कि हाँ कुछ है, और बस मतलब मन में जो है ना ये रह ही गया। मैं सोच रही हूँ कि कब ये काम पूरा होगा। अभी मैंने इसको ऐसे ही बांध करके रख दिया है, देखते हैं दोबारा से जाना पड़ेगा। जैसे कि घर में भी कभी कभी जो है ना मतलब कभी कुछ काम होता है कभी कुछ काम होता है, तो घर में भी जो है ना मतलब एक फंस करके रह जाते हैं, तो घर के काम भी निपटने में नहीं आते हैं। और अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, लेकिन आज तो नहीं चलेगा क्योंकि आज बारिश का मौसम हो गया है। और बारिश जो है ना 10 साढ़े 10 बजे तक रही थी। अगर 8-9 बजे तक भी बंद हो जाती, अच्छे से मौसम थोड़ा सा खुल जाता, तो भी काम जो है ना चल जाता। लेकिन अभी लेंटर का काम है ना, तो इसलिए स्टार्ट भी नहीं होगा।
होगा जब तक मौसम अच्छे से खुलेगा नहीं। बस अभी यहाँ पर मैं कर लेती हूँ अपने घर की जो है ना साफ़ सफाई का काम जो ज़रूरी रहता है। तो किचन तो मैंने क्लीन कर दी थी पहले ही। किचन को क्लीन करने के बाद ही मैंने यहाँ पर पर्दे खोल करके देखे थे, और पर्दे खोल करके देखे मैंने हस्बैंड को भी दिखाई। वो पीछे हॉल में कुछ काम कर रहे थे, क्योंकि काम जो है ना मतलब उधर सामान भी फैला हुआ पड़ा है जो कि इकट्ठा करके हमने रखा हुआ था, तो उसकी सफाई जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी करनी। पीछे की साइड में रेत सीमेंट पूरा इस तरह से बिखरा हुआ पड़ा है, ईंटें भी पड़ी हुई थी नीचे की साइड में, कुछ तो जो है ऊपर पड़ी हुई थी, सारी ही ऊपर पड़ी थी, नीचे जितनी लगनी थी बस उतनी ही पड़ी हुई थी। बाकी तो सारा बाउंड्री का काम हुआ था, दीवारें वगैरह लगाने का, तो फिर ईंटें सारी ऊपर ही जो है ना एक दिन करके हमने पहुँचवा दी थी। और अभी जो है ना पीछे काफ़ी गंदा हो रहा था, बल्कि मेरा मन हो रहा था कि मैं अभी उसको साफ़ कर दूं, क्योंकि गंदा जब रहता है ना घर में तो धूल मिट्टी पैर भी आते हैं, बल्कि जब पीछे की साइड में जाते हैं छत पर जाते हैं, छत से तो उधर से ही जाना होता है पीछे की साइड से ही, तो फिर पैर भी जो है ना पूरा घर में इस तरह से हो जाता है। बच्चों को तो कहाँ तक रोके, अपने आप तो फिर भी जो है झाड़ पोंछ करके आ जाए पैरों को, लेकिन अगर गीली चप्पल चली जाते ना तो पूरा जो है ना फर्श में भी निशान हो जाते हैं। लेकिन अभी तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, सफाई करके जब काम ख़त्म हो जाएगा तो तभी ये सब चीज़ें होंगी। फिलहाल मैंने अंदर जो है रूम में झाड़ू लगाए, सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी है रूम की। और धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, एक तो पीछे की साइड से भी आती है और सामने जैसे मेन रोड पर है ना घर, तो विंडो से भी जो है मतलब पूरा धूल मिट्टी आती है, बाहर वाले कमरे में भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक भी दिन अगर मैं डस्टिंग ना करूँ तो पूरा जो है ना सारे सामान पर धूल धूल दिखती है। अंदर से मैंने डस्टिंग वगैरह अच्छे से की, बल्कि पोछा मेरा रह गया है, तो मैं पीछे की साइड में आ गई थी। मैंने सोचा जितना भी मोटा मोटा सा कूड़ा यहाँ पर पड़ा है, जैसे पैकेट वगैरह पड़े हैं, बच्चे भी ऐसे खा करके फेंक देते हैं ना, तो मैं फिर पीछे नहीं आती हूँ। जैसे काम लगा हुआ होता है तो फिर मेरा दिन में आना बहुत ही कम होता है। चाय वगैरह के लिए मैं आ जाती हूँ, वैसे नहीं आती हूँ, क्योंकि काम कर रहे होते हैं और मैं फिर जो है ना अंदर मतलब अपना काम कर रही होती हूँ, तो पीछे फिर उन लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। बच्चे तो आ जाते हैं खेलने के लिए, तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा आज तो काम लगा नहीं हुआ है, और जितना हो पाता है तो मैं थोड़ा बहुत इधर इधर से मैंने सफाई कर दिया, क्योंकि रास्ता इधर से ही पड़ता है आने जाने का, पैरों में भी लग करके आता है। वैसे तो धूल काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा ही ऊपर ऊपर से झाड़ू लगाई, जो थोड़ा सा साफ लगे, मतलब दिखने में साफ सा लगे। और बिना हस्बैंड की मदद के तो यहाँ पर जो है ना सफाई नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा इस पर सफाई करने में, और इस टाइम पर भी मुझे टाइम ज़्यादा ही हो गया था क्लीनिंग वगैरह करने में, तो मैंने सोचा जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। पीछे की साइड से मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी उसमें, और इधर इधर की साइड भी लगाई थी जहाँ पर सीढ़ी खड़ी हुई थी, तो बस वहीं तक मैंने झाड़ू लगाई अच्छे से साफ करके, सारी चीज़ें थोड़ा सा समेट करके। आज मुझे मौका सा मिल भी गया था कि चलो उधर जो है सफाई कर देती हूँ, क्योंकि काम नहीं लगा हुआ था, नहीं तो 8 सवा 8 बजे तक जो है ना काम लग जाता है, वो लोग भी आ जाते हैं काम करने के लिए, तो फिर पीछे जाना नहीं हो पाता है। और सफाई का काम तो बिल्कुल भी नहीं होता है जब किसी का आना जाना बार बार से रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा पोछा सुबह के टाइम में लग जाता है, 8:30 तक तो लग जाता है, नहीं तो जहाँ पर रैक रखी हुई है, जहाँ पर हमारा मेन एंट्रेंस है, तो वहाँ पर अगर पोछा रुक जाए ना तो फिर रुक ही जाता है, क्योंकि पोछा लगाने का फिर वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर गीला रह जाता है ना तो फिर ज़्यादा पैर पैर के जो है ना निशान हो जाता है धूल मिट्टी के इस तरह से। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी नहा करके मैं आ गई थी, पोछा वगैरह क्लीनिंग मेरी ख़त्म हो गई थी, घर के सारे काम निपट गए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी चाय अपने लिए। चाय नहीं बनाई थी मैंने, दूध बनाया था, किशु को भी दे दिया था मैंने, पहले मैंने किशु को दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पर ये मिठाई हस्बैंड लेकर के आए थे रात में, जो कि काफ़ी टेस्टी भी बनी थी, जो मेवे वगैरह की होते जीरा वगैरह डाल करके, और दूध के साथ मुझे खाना काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।